श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री गुरु जी की कृपा से उनके आदेश का पालन करते हुए आज हम लोग फिर उसी उद्देश्य, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तुलसीदास जी के कहने के अनुसार से, उनके बताने के अनुसार से श्री रामचरितमानस का पहला श्लोक लिखा। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामग्री मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक। अभी हम लोग जहाँ हैं यह पृथ्वी है और उन्होंने रामायण जो लिखी बालकांड का पहला श्लोक, उस श्लोक में सातों कांड का थोड़ा थोड़ा मतलब निकाल के रख दिया है। पृथ्वी पर अनेक जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं और उनके सबके अलग अलग परिवार हैं, सबके अलग अलग संघ हैं। जितने वर्ण हैं उनके अलग अलग संघ हैं और उनके सबके अलग अलग इच्छा भी है, अलग अलग उनका स्वाद भी है और अलग अलग से मंगल भी चाहते हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। लेकिन उन सब को जितने भी हमारी इच्छा है, पृथ्वी पर चराचर जितने जीव हैं, चेतन जड़, सब के लिए, जो बोल नहीं पाते उनकी भाषा हम समझते नहीं, लेकिन वो लोग भी बोलते हैं, तो सबकी वाणी में ही रस है। जो अपनी वाणी से जैसी याचना करता है प्रभु से, प्रभु उसको वह चीज़ दे देते हैं। पृथ्वी पर कोई ऐसा ही जीव नहीं है जिसकी इच्छा भगवान न पूरी करते हों। तो गणनायक वास्तव में वही है। ये पूरा एक पृथ्वी में जितने भी चराचर 84 लाख योनियों को बताया तुलसीदास जी ने, ये सब उनके अंश तो हैं, यानी कि बहुत सारे अंश हैं, बहुत उनके नायक तो भगवान हैं, श्री राम हैं। अभी हम लोग चौथे श्लोक के माध्यम से पता चला कि हम लोग जब चंद्रमा में पहुँचे चंद्रायन के द्वारा, तो वहाँ खोज करना शुरू की। तो वहाँ खोज करने से बहुत सारी चीज़ें दिखी। लेकिन वाल्मीकि जी कहते हैं, देखिए भाई, वो सीता जी का स्थान है, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको बर्फ मिलेगी, एकदम शीतलता है, सीता जी का स्थान है। सीताराम गुणग्राम, उसके बाद पुण्यारण्य विहारिणो, अरण्य कांड आएगा अयोध्या कांड के बाद। वाल्मीकि जी ने ऐसी इस ढंग से अपनी रामायण लिखी, उसी में से तुलसीदास जी अपने मन की बात अपने अपने ढंग से लिखते हैं। कहते हैं उत्तर कांड का एक छंद है, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मुनि मोहि। वो जो चंद्रायन जहाँ पहुँचा है, चंद्रमा का स्थान शीतल है, सीता है,
सीता मतलब बर्फ होता है, सीता का स्थान है, वहाँ बर्फ ही बर्फ, अति शीतलता है। लेकिन वहाँ सूर्य भी है, श्री के साथ सूर्य है, श्री सहित दिनकर, और वहाँ के प्राणी भी अलग हैं। कोई ये कहे कि वहाँ में हमने खोज किया कि वहाँ बहुत जीव हैं, बहुत मनुष्य वहाँ दिखे, तो असंभव, ये नहीं है। वहाँ श्री के साथ, यानी शीतलता के साथ, सीता जी के साथ में दिनकर जी हैं, सूर्य हैं, प्रकाश है, लेकिन सूर्य का प्रकाश भी वहाँ ठंडा है, शीतल है। वहाँ बहुत काम, बहुत इच्छाएं, ऐसी ऐसी इच्छा है जो पृथ्वी पर नहीं है। जो इच्छा हम लोग यहाँ करते हैं वो इच्छा वहाँ आवश्यकता नहीं है। वहाँ की इच्छा सबके लिए कल्याणकारी है। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। उनके रूप को अगर देखना है, चंद्रमा में जो प्रकाश है, सूर्य का ही प्रकाश है, वो राम है। राम हर प्रकार के काम को पूरा करने वाले हैं, हर प्रकार की इच्छा को पूरी करने वाले हैं। तुन्हीं राम को मनु जी के द्वारा दशरथ के रूप में आवाहित करके रामचंद्र जी को पृथ्वी पर बुला लिया। राम उसमें चंद्र मिला दिया। राम हर प्रकार का काम पूरा करने वाले हैं। जितनी भी सुंदर इच्छाएं हैं, श्री सहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। शरीर जो कल्याण करने वाली इच्छा है, उन सभी इच्छाओं को सुंदर बना करके, यानी कि राम के चरित्र के हिसाब से यदि हम चंद्रमा पर खोज करेंगे तो हमको जो मिलेगा उससे सबका कल्याण होगा। उसके अलावा हम पृथ्वी लोक की इच्छा करके वहाँ कुछ तलाशना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से तुलसीदास जी कहते हैं वहाँ अनिष्ट होगा। पूरे विश्व के कल्याण, तीनों लोकों का कल्याण करने के लिए यहाँ वही राम चंद्रमा के साथ, यानी सीता जी के साथ पृथ्वी पर आ गए। राजा दशरथ के यहाँ त्रेता युग में, और तुलसीदास जी के इष्ट राम ही है। राम को भौतिक किसी भी सुख की कोई इच्छा नहीं है। उनका जीवन सबके लिए कल्याणकारी है। ऐसे ही संत तुलसीदास जी हैं। अपने इस रामचरितमानस की रचना करने के लिए जितनी पृथ्वी पर जीव है 84 लाख, उन सबको उन्होंने प्रणाम किया। और फिर सबको प्रणाम करने के बाद वाल्मीकि जी के यहाँ शंकर भगवान को दो रूप में ध्याया उन्होंने, एक श्रद्धा रूप में और एक विश्वास रूप में। और फिर चंद्रमा की उपमा दे दी कि चंद्रमा हर जगह वंदित हुआ। वही शंकर जी आगे चल के गुरु बन जाते हैं। गणपति जी की कृपा से, यानी गणनायक की कृपा से, भवानी और शंकर की जब कृपा होती है तो वही भवानी शंकर आगे चल के गुरु के रूप में हो जाते हैं। अब वो जो गुरु के रूप में हो जाते हैं तो वहाँ
अब दिखाना शुरू करते हैं, बता रहे हैं पृथ्वी से चंद्रलोक गए। वही सीता जो यहाँ भूमिजा हैं, वही वहाँ सीता है। सीता का नाम वहाँ है, यहाँ तो जानकी है। जानकी